आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 4 कृषि। तो पहले सामाजिक संसाधन एवं विकास का संसाधन के माध्यम से आपका विकास करना, अपने देश का विकास करना, स्वयं का विकास करना, क्या कहलाया जाएगा? संसाधन विकास। संसाधन बता दिया मैंने, जिसका उपयोग कर रहे हैं वो सब संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक जो डायरेक्ट आप प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक से प्राप्त, जैसे हवा, जल, मृदा, मिट्टी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन, उनमें विशिष्ट योग्यता है, उनका रूप परिवर्तित कर देना, फिर उसका उपयोग करना, क्या मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब आते हैं अध्याय 4 में कृषि। तो कृषि भी एक, कृषि में आप किस में पेड़ पौधे आते हैं, अनाज आदि उगाना होता है। दूसरा उसी में ही आपको पशुपालन दिया जाता है, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है। अब क्या है? पौधे के परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण को 3 प्रकार से आर्थिक क्रियाएं होती है। पहला है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। तो प्राथमिक क्रियाएं आपके कृषि संबंधित रहेगी। जैसे सरल भाषा में बोलो तो जैसे गेहूं का आप उत्पादन किए तो गेहूं हो गया आपका प्राथमिक उत्पादन। फिर उस गेहूं को हमने ले गए उद्योग में तो उससे ब्रेड बना दिए, तो ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। अब जो उत्पादन बना उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान किसके माध्यम से ले जाओगे? ट्रक, गाड़ी के साथ, तो किसमें आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में, ठीक। अब आता है आपका कृषि के लिए क्या आवश्यक होता है? आपकी जलवायु होनी चाहिए, अनुकूल स्तर का मैदान होना चाहिए, सब अच्छा। इसी में कृषि कहाँ होगी? सब ज्यादा मैदानी इलाके में, पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत क्या होते हैं? एक तो ऊंचाई में रहते हैं, फिर पठार, उससे नीचे मैदान। मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि समतल होता है, वहां कृषि करना आसान होता है, ठीक है ना। फिर आता है कृषि फलों तथा सब्जियों, फूलों के, पशु तथा 50%, मतलब विश्व के लगभग 50% व्यक्ति जो किससे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके इसी से जुड़े हैं, कृषि से। अब क्या अनुकूल इस तरह करती है तो बता दें एग्रीकल्चर। एग्री मतलब वह हर एक जितने भी आपके खेती बाड़ी है, जैसे आपका गेहूं, चना, जितने भी खेती कर रहे हो तो किससे? एग्रीकल्चर में है, कृषि में है। इसमें आप पशुपालन भी आता है। दूसरा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में आपका रेशम उत्पादन से रहेगा, रेशम कीट उत्पादन करना, ठीक है ना, उसे रेशम प्राप्त करना। पीसीकल्चर, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। कल्चर मतलब होता है संवर्धन, मतलब उसको उगाना या उसका विकास करना, बहुत सारा। विटीकल्चर हो गया, अंगूर उत्पादन से हो गया, इसमें अंगूर की खेती की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल, ये जितने भी हैं, सब्जियां, ये सब किसका उपयोग होता है? हॉर्टिकल्चर में, और ये सब कृषि के ही अंदर आते हैं। कृषि तंत्र, कृषि या खेती का एक तंत्र के रूप में देखा जाना। अच्छा, जहां आपका तंत्र होगा मतलब कोई औजार होंगे, उसके माध्यम से खेती करना और आसान हो जाएगा। पहले कृषि कम होती थी क्योंकि अब औजार, जब देखिए यहाँ यूरोप में सबसे ज्यादा क्रांति क्यों है? कृषि, क्योंकि उनके पास लोहे का आविष्कार हो गया, मतलब औजार बने जा रहे थे वहां पास, तो उनका क्या हुआ? विकास हो गया, विकास होता है। फिर आ गया निवेश। निवेश 2 प्रकार का होता है। एक देखिए भौतिक निवेश। भौतिक निवेश में आपका सूर्य, वर्षा, मृदा, ढाल या तापमान, इसमें आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, प्राकृतिक द्वारा आपको निःशुल्क प्राप्त हुई है। मानवीय निवेश क्या होता है? मशीन खरीद लेना, ठीक है ना, फिर दवाइयाँ, फिर आपका हो जाएगा रसायन, बीज, ये सब क्या है? और श्रम, ये क्या होता है? आपका निवेश होता है। निवेश माने होता है लगाना, चाहे वह समय का लगाना हो गया, चाहे वो पैसे का लगाना हो गया। अगर आप अच्छी चीज में पैसा लगाओगे तो आपका अच्छा प्रोडक्ट होगा, बुरी चीज में लगाओ तो बुरा होगा। समय का भी ऐसा, अगर समय अच्छी चीज में आप लगा रहे हो तो आपका आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा, बुरी संगत या बुरे कार्य में लगा तो बुरा परिणाम होगा। दूसरा आपका निवेश। निवेश में आप होगा संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब साथ साथ क्रियाएं, खेती के साथ क्या क्या क्रिया साथ साथ चलती है। क्या होगा? जुताई, आप खेती करो तो जुताई करो, फिर बुआई, फिर सिंचाई, निराई, कटाई, ये सब क्या है? संक्रियाएं होता है, साथ साथ क्रियाएं ये चलती रहती है। फिर आता है निर्गत फसल, ऊन, डेयरी। अच्छा, फसल क्या, पहले ये समझ लेते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में एक से अधिक पौधों का उगाया जाना, वो क्या कहलाएगा? फसल। ऐसा नहीं कि 2 या 4 5 पौधे हैं तो उसे आप फसल बोल दोगे, ऐसा नहीं। एक निश्चित क्षेत्र में उसी प्रकार के पौधे का उगाया जाना बड़े पैमाने पर, वो क्या कहलाता है? फसल। अब आगे है कृषि के प्रकार। अच्छा, जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि में क्या उपयोग होता है? केवल पेड़ पौधों के या गोबर, इनका उपयोग द्वारा जैविक। इसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं था। उर्वरक भी समझ लेते हैं क्या होता है। उर्वरक होते हैं जब कंपनियों द्वारा बनाया, जैसे यूरिया, डीएपी, ये क्या होता है? उर्वरक कहलाता है। लेकिन खाद जो होती है आपका जैविक उत्पादन, जैविक उत्पादन तो सिर्फ एक कार्बनिक होता है, वो अकार्बनिक होता है। कार्बन जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा वो कार्बनिक कहलाएगा, और वो जैविक रहेगा। क्यों? उसके जब पेड़ पौधे के अवशेषों और
जो आपके सब्जी वब्जी है इसके जो छिकले उगलेंगे इनके द्वारा, या पेड़ पौधों को दबा दिया जाए, गोबर, इनसे क्या बनता है, खाद बनता है। तो खाद में गांव में ही बनाया जाता है, खेत में बनाया जाता है, लेकिन उर्वरक को बनाने के लिए आपको कंपनियां बनाती हैं, ठीक है ना, उसमें पोषक तत्व की आवश्यकता ज्यादा रहती है, उसमें खाद में कम मात्रा में छोड़ा जाता है, ठीक है। फिर निवेश हो गया, संक्रिया, निर्गत फसलों का उत्पादन, ये कहलाता है, ठीक है ना। आगे आता है कृषि के प्रकार, जैविक कृषि, निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक। निर्वाह कृषि मतलब ये होता है केवल जीवन अपने घर परिवार में जीवन व्यतीत करने, जितना आपको उत्पाद चाहिए, फसल चाहिए, उतना ही उत्पादन करो, उससे ज्यादा नहीं। इसमें जो खेती है घर के ही सदस्य ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, बाकी बाहर की कम। वाणिज्यिक कृषि में बहुत बड़े स्तर पर खेती की जाती है, ये कम स्तर पर की जाती है, बड़े स्तर पर, मतलब इसको वाणिज्यिक मतलब व्यापार के लिए की जाती है। दूसरा निर्वाह कृषि, परिवार देखिएगा, निर्वाह कृषि में आपको जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने, मतलब परिवार की जितनी भी आवश्यकता है उतनी खेती करना जितने परिवार का भरण पोषण हो सके, वो क्या निर्वाह कृषि कहलाता है। एक वर्ष में एक फसल उत्पादन, या जैसे गेहूं, मक्का या दलहन, ये सब किसमें आता है, निर्वाह कृषि। अच्छा, दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले में भी ये निर्वाह, सघन जनसंख्या कहाँ होगी, जहां मैदान होगा वहां सघन जनसंख्या होगी। दक्षिण पूर्वी में आपका इसमें सघन होगी खेती। फिर आता है आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि। अब देखिए स्थानांतरित कृषि मतलब क्या होता है, ये आपका उस क्षेत्र में होगा जहां पानी अधिक मात्रा में रहेगा और धूप भी। तो यहाँ आपको क्या फसल को उत्पादन, वहाँ जो घास है कुछ काट दिया जाएगा और उसमें राख के द्वारा मिट्टी मिला दिया जाएगा, फिर वहाँ आलू ये जो खेती की जाती है। आगे है आदिम निर्वाह स्थानांतरित कृषि, अमेजोन बेसिन में उष्णकटिबंधीय, अफ्रीका देखिए यहाँ बेसिन उष्णकटिबंधीय, उष्ण माने गर्मी, कटिबंधीय मतलब कटीली, वहाँ जहाँ उष्ण गर्मी रहेगी वहाँ कटीले पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे, वहीं उत्पादन। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका क्यों, क्योंकि कर्क रेखा में सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में डायरेक्ट पड़ता है सूर्य प्रकाश, तो वहाँ एकदम रेगिस्तान में रहता है, तो ज्यादातर यही वही होगा खेती। इससे चलवास कृषि, अब देखिए आपका चलवासी पशु कृषि क्या होती है, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में हो गए भेड़ हो गए, और दूसरा आपका राजस्थान हो गया अपने भारत का, तो वहाँ जो भेड़े होती हैं या ऊँट, उनको एक स्थान से मतलब चल कर खेती करते हैं, वहाँ उनके जानवरों के द्वारा तो उनकी खेती होती है, तो जानवर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब जानवरों के एक स्थान से दूसरे, क्योंकि उनको भोजन कर, चूंकि राजस्थान में क्या है कि घास तो मिलती नहीं, कम मात्रा में मिलती, तो क्या करते हैं वहां से पूरे भारत भ्रमण करते हैं, उनको जो पशु होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, क्योंकि भारत के विभिन्न भागों में फसल आपका उत्पादन हो जाता है या घास मिल जाती है, उनको खाने का बहुत सारा साधन मिल जाता है। एक निश्चित क्षेत्र में रहेंगे तो उनको भोजन की समस्या होगी, लेकिन वो भ्रमण करते रहेंगे तो एक नहीं तो दूसरी जगह उनको भोजन मिल जाएगा, ठीक। फिर आ गया दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन कृषि, ये तो हो गया चलवासी पशु कृषि। वाणिज्यिक कृषि, बाजार मतलब इसका उत्पादन इस तरह किया जाए कि बाजार बेचने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए नहीं, केवल बाजार बेच को धन कमाने के लिए होता है। फिर आ गया मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेजोन के फसलें, इसमें पशुपालन, रोपण, अच्छा रोपण कृषि भी देख लीजिएगा। मिश्रित कृषि में मतलब विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, एक फसल नहीं उगाई, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है मिश्रित कृषि में, ठीक है। फिर आता है रोपण कृषि, रोपण कृषि में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उसमें एक बार रोपा लगा दो, फिर दूसरे जंगल, मतलब एक पौधे को दूसरे जंगल लगाना, एक जैसे आपके धान के देख लिए रोपा लगाते हैं, एक पहले बना लेते हैं, फिर उसको बीजों को पौधे को उगाड़ कर दूसरे जंगल लगाते हैं, तो उसमें निवेश ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगा, उत्पादन भी ठीक रहता है उसमें, और श्रम पूंजी भी बहुत लगती है। मिश्रित कृषि, अब कृषि के प्रकार कौन कौन से, मतलब कितने प्रकार के हैं, चारे तथा फसलों का पशुपालन, मतलब भोजन के जो खाद्य फसलें उसके साथ साथ चारा उत्पादन भी करेंगे या पशुपालन भी करेंगे, मतलब तो क्या एक फसल, मतलब एक फसल का उपयोग न करके, मतलब एक खेती न करके बहुत सारी खेती करना, उसमें क्या करेगा मिश्रित कृषि। मिश्रित मतलब यही होता है एक से अधिक फसल को उगाना है उत्पादन। फसल दो प्रकार के होते हैं ना, मतलब कृषि दो प्रकार की होती है, आपका कृषि संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित, लेकिन दूसरा पशुपालन भी उसमें आ गया, मछली पालन भी आ गया, वो भी खेती के ही कृषि के अंदर ही आता है। अब आ गया तो चावल जो है ना फसल में, अच्छा फसल मैंने बता दिया था, एक निश्चित क्षेत्र में बहुत सारे उत्पादन, मतलब एक ही जात से ज्यादा पौधों का उगाया जाना, वो क्या कहलाएगा आपका फसल कहलाएगा। चावल है पहला, चावल विश्व की बहुत प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे ज्यादा चावल का भोजन खाद्य के रूप में करते हैं, इसके लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है चावल उत्पादन। अच्छा आर्द्रता क्या होता है, वायुमंडल में मतलब हवा में
नमी की मात्रा, पानी की उपस्थिति बहुत अधिक होती है। इसीलिए देखो खेती की ध्यान में तो उसमें पानी सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे पानी की जरूरत, क्योंकि उसमें अपस्थानिक जड़ रहती है, बहुत सारी जड़। ध्यान देकर जब जड़ धान को आप उखाड़ोगे तो उसमें जड़ बहुत छोटी छोटी रहती है, इसलिए उसको ज्यादा पानी की जरूरत है। फिर आता है गेहूं को दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें मध्यम तापमान, कटाई के लिए अधिक धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इसलिए गर्मी की रबी फसल है ये। अब वो किसकी फसल है? चावल, खरीफ फसल है, मतलब वर्षा ऋतु वाली। मिलेट क्या होता है? ज्वार, इसे आप मोटा अनाज भी बोल सकते हो। ज्वार, बाजरा, ये इसकी प्रमुख फसल। इसमें बालुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता रहेगी आपकी। उच्च तापमान, नाइजर, अच्छा नाइजर यहाँ अफ्रीका में है ना, अफ्रीका गर्म स्थान है, मतलब इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है इसमें, ठीक है ना। उच्च तापमान, थोड़ा सा पानी की आवश्यकता रहेगी और उसमें उत्पादन होगा। फिर मक्का है, मध्यम या अधिक वर्ष, मध्यम मतलब ना अधिक गर्मी और ना अधिक पानी की आवश्यकता, तो मीडियम रहेगा इसमें उत्पादन। भारत तथा मैक्सिको तथा कनाडा में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। फिर कपास, उच्च तापमान तथा हल्की वर्षा के वाली, मतलब दोमट और काली मिट्टी तो सबसे अच्छा इसके लिए होता है आपका, कपास के लिए। कहीं पूछे काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छा उत्पादन होता है आपका? कपास के लिए। पटसन या सुनहरा रेशम, मतलब ये रेशम उत्पादन के लिए होता है, रेशम। गर्म तथा आर्द्र, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी क्या होते हैं? उष्ण माने गर्मी, कटिबंधी जहाँ गर्मी रहेगी, ध्यान रखना वहाँ कटीले पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जैसे नागफनी हो गया, बबूल हो गया, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपका? उष्ण कटिबंधी में होगा। फिर अगर काफी गर्म आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी, पर्वतीय ढाल, मतलब ये देखिएगा काफी, ये पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे आपके पूर्वी में हो जाएगा, असम, मेघालय में, जहाँ किसका उत्पादन होगा? किसका उत्पादन होगा? कॉफी में। और यहाँ पर आपका चाय बागवान उगाई, तो मतलब ये चाय जो पेय पदार्थ है ना, कॉफी भी पेय पदार्थ है, और इसके बीज से बनता है, और ये पत्ती से, जैसे बोलते चाय की पत्ती, ठीक। और ये फसल ठंडी जलवायु, वर्षा के समतल में वर्षा बराबर होती रही, जैसे पूर्वोत्तर में, आपके पूर्वोत्तर राज्य में इसका उत्पादन होता है। कृषि विकास, अब देखिए कृषि विकास, अच्छा रोपड़ है ना, अभी रोपड़ था, मतलब रोपड़ में कृषि में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। एक बार फसल के उत्पादन, एक नर्सरी बनाए एक निश्चित क्षेत्र, फिर वहां से पौधे को उखाड़ना, तो श्रम पूंजी भी ज्यादा लगती है, निवेश भी ज्यादा लगता है, हालांकि उत्पादन भी बढ़िया होता है उसमें। दूसरा है कृषि का विकास। अब भारत में देखिए, भारत का कृषि फॉर्म 1.5 हेक्टेयर, मतलब अगर जो औसत बोला जाए तो एक किसान के पास 1.5 हेक्टेयर की जमीन है। दूसरा है आपका अमेरिका, यूएस, तो एक व्यक्ति के पास 250 हेक्टेयर। अब देखिए यहाँ इतने में अंतर आपको समझ जाइए, क्यों? क्योंकि जो भारत में है जनसंख्या अधिक है, और हर साल में मतलब क्या है, जमीन का बंटवारा होता है, जो कृषि का क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, जमीन का वो टुकड़े के रूप में खंडित होने लगी, होती जा रही। लेकिन अमेरिका में, और दूसरा यहाँ मृदा परीक्षण ही नहीं होता, या साधन ही नहीं है। मान लीजिए खेत में 10 किलो यूरिया डीएपी चाहिए, तो 15 किलो 20 किलो डाल रहे हैं, मतलब मृदा में जो जितने आवश्यक हो सकता तो चाहिए उतना नहीं, उससे ज्यादा डाले थे, तो क्या उसमें लागत पूंजी भी ज्यादा लग गई आपकी। पानी का तरीका, आप देखो पानी अगर जो एक खेत में सींच रहा है तो भर जाता पूरा पानी, मतलब जितना पानी चाहिए, मतलब कम मात्रा 10 लीटर चाहिए अगर, तो उसे आप 50 लीटर वेस्ट करें, मतलब सबसे ज्यादा साधन नहीं है ना इसलिए। लेकिन अमेरिका में क्या है, ऐसा नहीं, वहां मृदा परीक्षण होगा, तो भाई जितना पोषक तत्व उस मृदा को चाहिए उतना ही उसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें अच्छा इसको क्या है, यहाँ पास जो सैटेलाइट से जुड़ी हुई है, कहाँ से वर्षा होने वाली है, कब क्या है, या कोई, तो इस सैटेलाइट के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसके अनुसार यहाँ फसल उत्पादन करते हैं कि कब वर्षा होने वाली, तो संरक्षण कर लें, ठीक है ना। आगे है हार्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए विकसित है, हम विकासशील। अब इसमें लागत पूंजी सबसे ज्यादा लग जाती है, मतलब कटाई के लिए। इसमें हार्वेस्टर के क्या साधन अधिक है, धनी राशि है, तो इसे हार्वेस्टर का उपयोग कर ले। एक बड़े क्षेत्र को 1 घंटे या 2 घंटे में काट के, लेकिन यहाँ पर मानव कटाई करता है तो इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो ये होता है भारत और अमेरिका, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका क्या है, विकसित देश है। विकसित उसमें चहुमुखी विकास रहता है विकसित देश में, और विकासशील में चरम उसका विकास हो रहा है, इसलिए उसे विकासशील कहते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर साधन संसाधन ज्यादा है ना, मानव पूंजी सबसे ज्यादा, और दूसरी बात यहाँ पर आपके उपकरण भी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जमीनें से आप ले लीजिए, इसीलिए वो कर्जदार बढ़ता जा रहा है। एक है थोड़े से जगह मिले कर्जा लेगा, फिर उत्पादन, तो उसको उत्पादन भी नहीं हो रहा है, दूसरा उस पर वो लोन या कर्ज के दबाव से कर्ज का दबाव हो जाएगा। इसी तरह वीडियो देख लो, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।